तो चलिए अब हम खबरें आपको विस्तार से दिखा देते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर है। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अरुण हल्दर हैं, वाइस चेयरमैन हैं एससी कमीशन के, उनके ऊपर और बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर निशाना साधा है। फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में ड्रग्स का खेल चल रहा था, ये नवाब मलिक ने कहा है। ड्रग्स पेडलर जयदीप राणा से फडणवीस का सीधा संबंध था, ये आरोप लगाया है नवाब मलिक ने। प्रतीक गावा और नीरज मुंडे से फडणवीस के सीधे संपर्क थे, ये ड्रग पेडलर हैं, ऐसे आरोप नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं। साथ ही एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर के रवैये की जांच की भी मांग की है। नवाब मलिक ने कहा कि अरुण हल्दर को अशोक वानखेड़े के घर नहीं जाना चाहिए था। वानखेड़े के घर जाकर अरुण हल्दर ने ठीक नहीं किया, वो राष्ट्रपति से इस बात की शिकायत करेंगे। अरुण हल्दर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं चेन्नई से। अरुण हल्दर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया सीधे सीधे कि आपने जो कमीशन की जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया, आपकी शिकायत की जाएगी राष्ट्रपति से और आपके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मैं आपका माध्यम से माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता है, क्या एक मंत्री हो के नाते वो लोग किसी अधिकारी को, गवर्नमेंट अधिकारी को जितना अच्छा काम कर रहा है, वो लोग इतना एक बहुत बड़ा ड्रग चक्र को तोड़ने के लिए आपका जान बदी लगा के इतना बड़ा कदम उठाया। वो लोग एससी कम्युनिटी का खुद कमीशन में वो लोग खुद एप्लीकेशन किया, अपील किया है, और उसका अपील का बावजूद उन लोगों ने, जब मैं मुंबई विजिट में गया मेरा अपना पर्सनल काम में, वो लोग मेरे से मिलने मांगा है, तो मैंने उनको समय दिया, मेरे साथ मिलने आया, और मिलने के बाद उन लोगों ने मेरे को बताया, सर ऐसा ऐसा धमकियां आ रहा है नवाब मलिक का तरफ से, खुला मेरे को जातिगत विद्वेष पर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो अब सर मेरा घर में जब घंटी बजता है, मेरा परिवार लोग सोचता है क्या नवाब मलिक से गुंडा नहीं भेज रहा है मेरे पास, और कोई मेरे को मामला में फंसाने की तो कोशिश नहीं कर रहे। इस तरीके के बाद जब एक कमीशन का वाइस चेयरमैन का सामने आके एक शेड्यूल कास्ट परिवार का लोगों ने उनका व्यक्त कर रहा है, और मेरे को बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, सर एक बार मेरे घर में जाइए, मेरा पिताजी भी है और मेरा परिवार को आप एक बार पास में खड़ा हो जाएंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो क्या दलित परिवार इस टाइप के मेरे पास अपील करे, और मेरा जाना क्या गुनाह हो गया, मेरा क्या अपराध हो गया? एक मंत्री होने के उनका क्या दायित्व निभा रहे? एक गवर्नमेंट का मंत्री होके कोई अधिकारी के खिलाफ में इस टाइप उनका कोई बात रहे तो वो लोग उचित फॉर्म में बोल सकता है। अगर उन्होंने अपना गरिमा नष्ट करके मेरे जैसे एक ग्रासरूट से उठना है, मैं इस पद पे बैठा हुआ है और जुडिशियल पावर मेरे हाथ में, मेरे ऊपर आक्रमण करने लगा, क्या चाहता है ये लोग? मैं समझ में नहीं पाया। उसी का जिक्र नवाब मलिक ने उसी का जिक्र किया कि बिना शिकायत के आप जांच करने पहुंच गए। वो आपकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, आपके रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो आगे आपकी शिकायत भी करेंगे। देखिए, शिकायत करने का अधिकार सबका है, मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता है। मेरे बारे में वो शिकायत करना चाहता है जरूर कीजिएगा, लेकिन मैंने एक बात उनको फिर दोबारा बोलना चाहता है, उनका क्या प्रॉब्लम हो गया? एक ड्रग चक्रकारी को दूसरे के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जो अधिकारी, उनको क्या प्रॉब्लम बोले? उनका अपना खुद का, मेरे पास जो कंप्लेन लिखा है उसके अंदर में लिखा है, उनका दामाद को पकड़ के ड्रग चक्र को तोड़ने के लिए कोशिश किया और 8 महीने तक जेल का अंदर में डाल दिया ये वानखेड़े ने। ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाया, अभी इसलिए इस तरीके के घिनौना काम करने उनका ऊपर लगाया, और उनका सपोर्ट में जो बात करेगा उसके ऊपर भी वो आरोप लगाएगा, लेकिन वो बाद में पता चलेगा जो क्या वो लोग कर रहे हैं। मैं इस अरुण हल्दर जी, नवाब मलिक ने सीधे सीधे आरोप लगाया आपके ऊपर कि एससी कमीशन के पास किसी के सर्टिफिकेट जाली हैं या सही हैं, ये जांचने का अधिकार नहीं है, और आपने उनको एक तरह से जाकर और ये कह दिया कि नहीं साहब, हमने उनके सर्टिफिकेट चेक किए, वो सही थे। जब आपके पास अधिकार ही नहीं है तो आप सर्टिफिकेट क्यों जांचने गए? मैंने यही बोलना चाहता है, जब कल उनको, मैं किसी को सर्टिफिकेट जांच करने के लिए नहीं गया, पहले तो ये बात साफ साफ क्लियर करने देना चाहता है। ये मेरे को जानकारी है कि सर्टिफिकेट जांच करने का काम मेरा नहीं है, वो सब आधिकारिक लोग करेगा। लेकिन किसी को घर में जाने का बाद उनका पिताजी ने
सारे सर्टिफिकेट मेरे सामने आके रोते रोते दिखा रहा है, साहब ये मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये मैं महार परिवार का है, ये मेरा देखने का भी अधिकार नहीं है। मैं क्या जांच करने गया? जांच तो करेगा जो अथॉरिटी है जिसपे मैं उससे करेंगे। मैंने तो कभी बताया नहीं कि मैं जांच करने गया। हाँ, मैं ये बात जरूर दोहराएंगे, ये बात मैं जरूर कहेंगे कि उनका सर्टिफिकेट देखने का बाद जो मेरे को अनुभव लगा है कि एक अधिकारी, इस लेवल का एक अधिकारी अपना सर्टिफिकेट जब कमिश्नर में समर्पित करते आए, ये मेरा 34 साल का अनुभव है। इस फील्ड में मैंने काम किया, मैं काम करते करते आया है, ऐसा नहीं मैं आसमान से आके इधर बैठा है। मैं 34 साल इस फील्ड में काम करा और उसके बाद मेरे को ये अनुभव लगा, एक इस लेवल का अधिकारी कभी गलत सर्टिफिकेट मेरा सामने कमीशन के सामने नहीं दे सकता है। मैं आज भी जोर देकर ये बात बोल रहा है, मेरे ये अनुभव में लगा। अच्छा, अरुण हल्दर जी, आप कह रहे हैं कि आप किसी तरीके की जांच करने नहीं गए थे, तो क्या परिवार ने बुलाया? समीर वानखेड़े के परिवार के बुलावे पर आप उनके घर गए थे और फिर वहां जाकर आपने उनके सर्टिफिकेट देखे? तो अरुण हल्दर जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया। फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए, जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, सीधे तौर पर अरुण हल्दर जो कि एससी आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जिसको वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो किसी तरह की कोई जांच करने नहीं गए थे। परिवार ने उन्हें अपनी तरफ से, जब वो उनके घर पहुंचे तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। हाँ, वो इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उसमें उन्हें किसी तरह की कोई गलती नजर नहीं आई है। अरुण हल्दर जो कि वाइस चेयरमैन है एससी कमीशन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका फिर से रुख करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि नवाब मलिक ने ये कहा है कि अरुण हल्दर साहब की शिकायत की जाएगी। उन्होंने एससी कमीशन के नियमों का, पद पर रहते हुए नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। लेकिन अरुण हल्दर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समीर वानखेड़े के परिवार ने उनसे शिकायत की है उनको प्रताड़ित करने की, अगर की है तो क्या जो कमीशन है वो इसकी जांच करेगा। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी आगे जुड़ेंगे, इस पर हम बात भी करेंगे, क्योंकि आरोप अब बीजेपी नेताओं पर भी लगाए हैं। नवाब मलिक ने बीजेपी नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया है। एक अहम भूमिका इस तौर पर निभा रहे हैं कि वो लगातार सवाल उठा रहे हैं समीर वानखेड़े। अब उससे आगे पहुंचकर वो एससी आयोग के जो चेयरमैन है उनके ऊपर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्लीन चिट आप कैसे दे सकते हैं कि आपके पास कोई शिकायत आई थी। और इसके साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी आरोप नवाब मलिक लगातार लगा रहे हैं। जी, तो हमारे साथ देखिए इस समय अरुण हल्दर साहब फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण हल्दर साहब, नवाब मलिक ने कहा राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे आपके एक्ट की, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या समीर वानखेड़े के परिवार ने उनको प्रताड़ित करने की शिकायत एससी कमीशन को दी है? क्या आप एससी कमीशन उसकी जांच करेगा, नवाब मलिक पर कार्रवाई करेगा? जी नमस्कार। समीर वानखेड़े जी लिखित रूप से उनके खिलाफ में रिटेन में मेरे नाम पे ही एप्लीकेशन भेजा है। अभी उसका तो कार्रवाई होगा। कोई शेड्यूल कास्ट है क्या नहीं, अभी ये मामला पूछ रहा है। मैंने अपना माध्यम से उनको ये कहना चाहता है क्या इसके पीछे क्या मकसद है, क्या प्लानिंग है। अभी एक ड्रग चक्र को खत्म करने के लिए एक सच्चा अधिकारी अपना जान बाजी लगा के इतना बड़ा कदम उठा रहा है और दूसरे से ज्यादा अपराधी को पकड़ गया है। और एनसीबी का इतना एक अच्छा ऑफिसर होके अभी देश की करोड़ों लोगों का दिल जीता है, और इसी आधार पर उनका क्या प्रॉब्लम हो गया, उनका खुद का दामाद को बंद कर दिया, इसलिए उनका प्रॉब्लम हो गया। अभी इसलिए उनका जातिगत आधार पर बात कर रहे हैं, उनका फैमिली लेके अटैक कर रहे हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अपना एजेंडा को एस्टेब्लिश करने के लिए एक दलित परिवार के ऊपर इस तरीके की बात कर नहीं सकता है। और दूसरा बात, कमीशन के वाइस चेयरमैन का नाम पे अभी जो स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, मैं इसका विरुद्ध में एक कार्रवाई करेंगे, ये वो लोग कर नहीं सकता है। मैं सीधा उनको बोलना चाहता है, अभी भी टाइम है। आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे अरुण हल्दर जी? हेलो जी, किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप कह रहे हैं कि वाइस चेयरमैन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और समीर वानखेड़े के खिलाफ भी उन्होंने प्रताड़ित करने के आरोप उन्होंने चिट्ठी लिख के आपको लगाए, तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या आप पुलिस को आदेश देंगे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि सिफारिश कर सकते हैं आप इस बात की? कमीशन का आइन में जो है हम लोग पूरा कमीशन बैठ के लेंगे
मैं अभी टूर में बाहर है। बस ये बात, एक बात आपका माध्यम के जनता का सामने मैं रखना चाहता है। अभी जब मीडिया में अभी बात आ गया, मैंने चाहता नहीं था किसी को पर्सनल इशू लेके मीडिया में बात करना, लेकिन उन्होंने खुद ने उठाया। क्यों उठाया, इसके पीछे कौन है? पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मेरा अनुरोध करूंगा, ये अभी इसके लिए क्या मकसद है? उन्होंने एक अधिकारी के पीछे इस तरह के पड़ गया, इसका जांच पहले होना चाहिए। उसके बाद अभी एक इतना बड़ा अच्छा अभिदार ईमानदार ऑफिसर इनका कदम उठाया ड्रग्स को उतारने के लिए, सारे जनता को उनको सपोर्ट करना चाहिए, सारा गवर्नमेंट के सारे एजेंसी को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद तो जात पात का बात होगा। अगर उन लोग के फर्जी है कि गलत है, इस मामला में लेके कमीशन का आक्रमण कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो लोग क्या मंत्री आके ऐसा कर सकते हैं क्या? अभी इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास मेरा अनुरोध है, आपका माध्यम से पहले उनको जांच करिए, किस कारण से वो लोग इस तरीका के घटना को, छोटा छोटा बच्चा लोग जिस ड्रग में खराब हो जा रहा है, सबका घर में बच्चा लोग है। जांच का विषय और नवाब मलिक का भी यही आपत्ति उनकी भी है। वो यही आपसे पूछ रहे थे कि भाई आप वहां गए, क्या कोई शिकायत आपको मिली थी? और बिना किसी जांच के आपने एक तरीके से क्लीन चिट ये कहकर दे दी कि ईमानदार व्यक्ति हैं, किसी तरह के कोई गलती वहां पर आपको नजर नहीं आई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अरुण हल्दर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।